अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब आवाज़ आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की मदद और अल्लाह ही की दी हुई तौफीक के साथ आज हम जिस टॉपिक को समझेंगे, जिस पे कुछ बात करेंगे, वो है हया और हमारा लिबास। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हया, मोडेस्टी, हयात, जिंदगी। हया का लफ्ज़ अरबी ज़बान में बारिश, तरोताज़गी और नबातात के लिए आता है। इन तमाम अल्फाज का मतलब खुशगवारी, तरोताज़गी, ताल्लुकात की भलाई, खूबी और बेहतरी है। यानी हया में हयात है, ज़िंदगी है, माहौल की भी, इज़्ज़त व वक़ार की भी और रिश्तों के तकद्दुस की भी। हया कहने को कितना छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके अंदर कितनी कितनी वो है। इंसान की इज़्ज़त व वक़ार की बका है, इंसान की ज़िंदगी की बका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस की रोशनी में अपने इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, इनमें से एक हया है। यानी हया हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत अनस फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन का एक खुल्क होता है और दीन इस्लाम का खुल्क हया है। यानी हर दीन में कोई एक नुमाया चीज़ होती है, तो दीन इस्लाम का लुब्बे लुबाब, खुलासा, निचोड़, एसेंस जो है वो हया है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के अंदर हया नहीं उसका कोई दीन नहीं, और दुनिया में जिस बंदे के अंदर हया ना हुई वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जन्नत उन लोगों की जगह है जो बाहया लोग होंगे, जो बाहया जिंदगी गुजारेंगे, और जो बेहया लोग होंगे, बेहयाई वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, वो जहन्नुम में डाले जाएंगे। बड़ी सख्त और बड़ी तवज्जो तलब हदीस है। अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि हम किस कैटेगरी में शामिल हैं। एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में ले जाएगा। एक और हदीस का मफहूम है कि जिस चीज़ में भी हया होगी वो उस काम को, उस चीज़ को जीनत दे देगी, और जिस काम में भी फुहाशी होगी, बेहयाई होगी, वो उस काम को ऐबदार बना देगी। तो हया से चीज़ों को जीनत मिलती है और फुहाशी से चीज़ें ऐबदार बनती हैं। इसीलिए उरियां लिबास पहनने वालियों को भी पसंद नहीं किया जाता। तो बाहया इंसान घर की जीनत, मुआशरे की जीनत, इंसानियत के लिए जीनत है। ये एक सिफ्त है जो अल्लाह ने फितरी तौर पर हर इंसान के अंदर रखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा हया होती है, लेकिन होती हर एक के अंदर है। हाँ, जानवरों में हया नहीं होती, और यही चीज़ इंसानों और जानवरों के दरमियान फ़र्क की वजह भी है। हया का बहुत वसी मफहूम है। हया का लफ्ज़ हयात से है। हयात मीन्स ज़िंदगी, लाइफ। तो एक हमारे जिस्म की हयात है और एक हमारी रूह की हयात है। तो असल चीज़ जो है वो है इंसान की रूह की हयात।
तो इसमें इंसान की रूह के तकाज़ों की हिफाजत है, फिर उसके इखलाक की हिफाजत, फिर उसके मकसद ज़िंदगी की हिफाजत। तो असल ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो इंसान की रूह के तकाज़ों को पूरा करे, ईमान और अमले साले करके, रब को राज़ी करके, जन्नत में दाखिले का टिकट लेकर। तो हया में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हया का ताल्लुक सिर्फ लिबास से ही नहीं होता, बल्कि निगाहों में, गुफ्तगू में, चाल चलन में, मामलात में, रवैयों में, और फिर लिबास में भी। इन सब चीज़ों में हया का होना ज़रूरी है। निगाहों में, नज़रों में हया होनी चाहिए, रिश्तों का तकद्दुस होना चाहिए। बड़े कहते हैं ना कि फलां की नज़रों में शर्मो हया नहीं है। तो जिसके अंदर रूह में हया होगी तो वो जिस्म के हर हिस्से में दिखाई भी देगी। और ये बचपन से सिखाई जाने वाली चीज़ है। रिश्तों के तकद्दुस के बारे में बचपन ही से सिखाना और समझाना पड़ता है। ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। फिर गुफ्तगू में हया कैसे? किसी औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो सौदा बेचने वाले से मजाक करे, लंबी लंबी बातें करे और उससे हंस हंस के बातें करे ताकि वो कीमत कम कर दे। 50 रुपए कम करवाने के लिए कितनी ही गैर ज़रूरी बातें हम फजूल में ही किए जाते हैं। आपकी हया इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कीमती है। अल्लाह ने गैर मर्दों से सख्ती से कलाम करने का हुक्म दिया है, नरमी से और लिजा कर मर्दों से बात करने से मना किया गया है। अल्लाह हमें हमारी बेटियों को बाहया बनाए। कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें एक हया का दर्स मिलता है। सूरह अल-कसस आयत 23 से लेके आयत 27 तक पूरा वाक़या मिलता है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में जाते हैं। रास्ते में एक मकाम पर बहुत रश देखा, जहाँ पे लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। रश की वजह से धक्कम पेल के डर से दो लड़कियां पीछे होके साइड पे खड़ी थी, शर्मो हया की वजह से, कि रश खत्म हो जाए तो फिर पानी पिला लेंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको देखकर इनकी मदद कर दी और खुद उनके जानवरों को पानी पिला दिया, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मुआवजे के। इनकी मदद करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक साए में बैठ गए और अपने रब से दुआ करने लग गए, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ए अल्लाह, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। इतने में उन लड़कियों में से एक शर्मो हया से चलती हुई उनकी तरफ आई और कहने लगी कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको हमारी मदद करने का मुआवजा दे सके। लड़कियों के वालिद ज़ईफ आदमी थे, आ नहीं सकते थे। और लड़कियों के वालिद कौन थे? शोएब अलैहिस्सलाम। इस वाक्य में देखिए कि लड़की की शर्मो हया का कुरान ने बतौर ख़ास जिक्र किया है। तो आंखों में हया, लबो लहजे में हया, चाल चलन में हया औरत के किरदार की मजबूती की जमानत है, क्योंकि यही औरत का असल जेवर है। तो हया और हिजाब से बेनियाजी और बेबाकी औरत के लिए शर्न नापसंदीदा है। मर्दों के लिए भी हया का तकाजा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखें, औरतों के साथ फजूल गपशप और बेबाकी से बचें, हंसी मजाक से बचें। ये सारी बात गुफ्तगू में और चाल चलन में हया की बात हो रही है, जिसकी गवाही कुरान भी दे रहा है। अभी हमने लिबास की बात ही नहीं की, आगे चलकर लिबास पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुलाहिजा कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान आपस में लिंक्ड हैं, लाजिम और मलजूम है। ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यानी जिस शख्स में हया नहीं रहेगी तो ईमान खुद ब खुद उसके अंदर से निकल जाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स में ईमान ही नहीं तो हया वहाँ से निकल जाएगी। हया और ईमान दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि ईमान हो और हया ना हो। ये बहुत गौर तलब बात है कि हमें हया के तकाज़ों को कैसे पूरा करना है। इसमें सबसे पहली चीज़ अपने अंदर को जिंदा करना है, अपने ज़मीर को जिंदा करना है। यानी दिल के अंदर हया का जज्बा मौजूद होना, जिंदा होना
ضروری ہے۔ جب انسان کا اندر زندہ ہوگا تو ہی وہ برائیوں کو برا جانے گا اور نیکیوں کی طرف راغب ہوگا۔ جو انسان شرم و حیا سے کام لیتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، اور بے حیائی انسان کے ایمان کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے، تقوی اور فجور انسان کے اندر الہام کر کے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سورہ شمس آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر الہام کی ہوئی اس طاقت کا صحیح استعمال کرے، تقوی اور فجور کی طاقت کا، اور حیا سے کام لے، یعنی اپنے اندر کی آواز کو سنے، جسے ضمیر کی آواز بھی کہتے ہیں، جس کے ذریعے غلط اور صحیح، تقوی اور فجور کی پہچان ہوتی ہے۔ اندر سے الارم بجتا ہے، بس اسے سننا ہے، دبانا نہیں ہے اس کی آواز کو۔ پھر حیا انسان کے لیے نیکی کے دروازے کھولتی ہے، اور بے حیائی انسان کو برائی کی طرف گھسیٹتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو۔ ہمارے سو کولڈ کانفیڈنٹ لوگوں کا سلوگن بھی یہی ہے نا، کہ جیسے چاہو جیو، یعنی جو جی میں آتا ہے وہ کرو۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں چاروں طرف یہ جو بے حیائی کا فتنہ پھیلا ہوا ہے اور جو طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے، اور اپنے دین کو اہمیت نہ دینا ہے، اور دین کو کوئی بیکورڈ چیز سمجھنا ہے، جبکہ ہمارا دین سب سے ماڈرن دین ہے۔ پھر بے حیائی کی ایک اور بڑی وجہ یہ میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل فونز ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں تعلیم کی بجائے کچھ اور ہی سکھایا جا رہا ہے۔ پھر کوئی ایسا کمرشل نہیں ہے جس میں لڑکی لڑکے کے ساتھ موجود نہ ہو۔ اب شیونگ کریم کا کمرشل ہے، اس میں لڑکی کا کیا کام ہے؟ پھر کچن میں برتن دھوئے جا رہے ہیں، لڑکا ساتھ برتن دھو رہا ہے۔ پھر ڈرامے، فلمیں، کمرشلز، ٹاک شوز، اور روڈ کے اوپر لگے ہوئے بڑے بڑے سائن بورڈز، اور ان سب کے اندر ڈریسنگ چیک کریں آپ، نظریں جھک جاتی ہیں دیکھ کے۔ اور پھر اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیجئے، کو ایجوکیشن سسٹم، آفیسز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، شادی کے فنکشنز دیکھ لیجئے، مکس گیدرنگ، ان سب فیلڈز کے اندر اور ان تمام مواقعوں پہ ہماری بچیوں کے لباس کیا ہوتے ہیں؟ لڑکوں کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے، ان کا لباس بھی پراپر حیا دار ہونا ضروری ہے۔ وہ شارٹس پہن کر ہر جگہ گھوم نہیں سکتے۔ اور پھر مائیں خود اپنی بچیوں کو بنا سنوار کر ساتھ لے جاتی ہیں فنکشنز میں کہ رشتے اچھے مل جائیں گے۔ بچیوں کے لباس الامان الحفیظ، اتنے ٹائٹ کپڑے کہ جسم کا ایک ایک فگر نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنے ڈیپ گلے فرنٹ اور بیک دونوں سے کہ نگاہیں شرم سے جھک جائیں۔ اور پھر ایسا سی تھرو لباس اور ایسا سلیو لیس لباس، دوپٹہ تو نام کو نہیں رہا۔ یہ تو شلوار قمیض کی بات ہو رہی ہے۔ یونیورسٹیز، کالجز کے اندر دیکھ لیجئے، پینٹ شرٹس اور شرٹ تو برائے نام ہوتی ہے، اور عجیب و غریب قسم کی ڈریسنگ ہوتی ہے، اور ان سب میں دوپٹے کا کہیں نام و نشان ہی نہیں رہا کہ وہ بھی عورت کے لباس کا کوئی حصہ ہے، ہمارے مذہب کا کوئی حصہ ہے۔ دین مذہب تو کہیں دکھائی دیتا ہی نہیں ہے۔ لباس کو، فیشن کو پروموٹ کرنے والے ہمارے سو کولڈ ڈیزائنر حضرات، اس میں لیڈیز ڈیزائنر بھی شامل ہیں، یہ سب لوگ بھی برائی کو پروموٹ کرنے میں برابر کے حصہ دار ہیں، اور گناہ میں بھی حصے دار ہیں۔ جو ٹرینڈ یہ لوگ پروموٹ کریں گے وہ فیشن بن جائے گا، اور اس فیشن کو گھر گھر پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا، موبائل فونز، کمرشلز اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بچپن ہی سے بچے اور بچیوں دونوں کو دین اسلام سے روشناس کروا دیا جائے، بچپن ہی سے مکمل لباس پہ توجہ دی اور دلائی جائے، مکمل اور شرعی لباس سے انٹروڈیوس کروایا جائے، نہ صرف انٹروڈیوس کروایا جائے بلکہ پراپر ڈریس اپ ہونا سکھایا جائے، اور خود بھی رول ماڈل بنا جائے، تو پھر یہی بچے بچیاں
बड़े होकर सवाल नहीं करेंगे और अपने आप को बैकवर्ड नहीं समझेंगे, दूसरों के सामने एम्बेरस नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंट होंगे। हम अपनी कोताहियों को भी यहाँ जस्टिफाई ना करें। इस सब सिनेरियो में हम माएँ और बाप दोनों खुद भी इस माहौल को बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं। रोकते टोकते नहीं है ना बच्चों को, क्योंकि ये बचपन में सिखाने वाले काम थे। बचपन में रोका टोका होता, शरई लिबास से इंट्रोड्यूस करवाया होता, तो आज ये बच्चे बच्चियां सवाल ना करते कि ऐसे और ऐसे क्यों। उनके किरदार मजबूत होते, माशरे के फितने उन पे असरअंदाज ना होते, और बेहयाई का फितना इस कदर जोरों शोर से सर ना उठाता। अच्छा, इस यहाँ खुश आइंद बात यह है कि चंद एक घराने हैं ऐसे जहाँ दीन की पासदारी की जाती है और लिबास प्रॉपर पहना जाता है, बाप भाइयों का एहतराम किया जाता है, हिजाब और निकाब लिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को लोग बैकवर्ड कहते हैं, जबकि यही हिजाब वालियां असल मॉडर्न है, क्योंकि हमारा दीन सबसे मॉडर्न दीन है जिसको ये हिजाब वालियां फॉलो करती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह नूर के अंदर कि दौरे जहालियत वाली सज धज करके बाहर ना निकलो, तबर्रुज से बचो। तो कुरान से साबित क्या हो रहा है कि जाहिल और बेवकूफ कौन है? जो अपने आप को सजा संवार कर अपनी तरफ से सो कॉल्ड मॉडर्न बनकर घर से निकलती हैं और अपने साथ का बंदा नहीं समझती हैं किसी को। असल में बैकवर्ड तो ये हैं जो दौरे जहालियत वाली सज धज के साथ घरों से निकलती हैं। जबकि दीन और कुरान क्या कह रहा है कि बेपर्दगी और बेहयाई से बचो, हुस्न की नुमाइश से बचो। सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में पर्दे के तमाम तर अहकामात डिस्कस किए गए हैं और उन अहकामात को फ़र्ज करार दिया गया है। उम्महातुल मोमिनीन, उनसे भी पाकीज़ा औरतें हैं कोई? और सहाबाए किराम, उनसे ज़्यादा पाकीज़ा मर्द हैं कोई? तो सबसे पाकीज़ा औरतों ने यानी उम्महातुल मोमिनीन ने सबसे पाकीज़ा मर्दों से यानी सहाबाए किराम से पर्दा और हिजाब हिजाब किया। सूरह अहज़ाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके क्या हुक्म दिया गया कि अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और तमाम मोमिन औरतों को हुक्म दे दीजिए कि अपने खिमार यानी अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों पे ले लिया करें और जिल्बाब अपने सरों के ऊपर से लटका लिया करें। खिमार दुपट्टे को कहते हैं और जिल्बाब उस लंबी बड़ी चादर को कहते हैं जो औरत को सर से पांव तक ढांप ले। अबाया भी इसी की एक फॉर्म है। हिजाब सिर्फ लिबास नहीं बल्कि इज्जत और हया की पहचान भी है, सिंबल है इज्जत और हया का। जैसे नमाज मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान हद फासिल है, बिल्कुल इसी तरह पर्दा और हिजाब मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान हद फासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना तमाम मुसलमानों के लिए रोल मॉडल है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों से पर्दे के अहकामात का आगाज किया गया। फिर घर में औरत का लिबास मुख्तलिफ होता है, उसमें भी हया के तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है, जिसका आज के दौर में बहुत फुकदान है। और घर से बाहर निकलने के लिए अलग चादर होगी या अबाया जो औरत के अज़ा को छुपा सके। गोया मुसलमान औरत का जिल्बाब पहनना और पर्दे के एहतमाम के साथ घर से निकलना उसके मुसलमान होने की निशानदेही करता है। अल्लाह ने औरत के अंदर एक ख़ास अट्रैक्शन रखी है, तो उसे मर्दों की हवस का शिकार होने से बचाने के लिए उसे ढांप कर बाहर निकलने का हुक्म दिया गया है। इसमें औरत के लिए प्रोटेक्शन है, इज्जत है औरत के लिए। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ना, तो हम उसे इस्तेमाल करके ये समझे ना कि किस में हमारी बेहतरी है, भलाई है, प्रोटेक्शन है। अल्लाह हमारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। अल्लाह ने औरत को कीमती चीज़ कहा है, प्रीशियस चीज़ कहा है, इसलिए उसे छुपाने का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को नाजुक आपकीने कहा है, इससे ज़्यादा औरत की क्या इज्जत होगी। लेकिन जो औरत खुद जलील होना चाहे उसे कौन बचाए? अल्लाह ने तो रास्ते और तरीके बता दिए,
प्रॉपर लिबास बता दिया, फिर चॉइस और इख्तियार भी दे दिया। अब मानना या ना मानना हमारा काम है। औरत के इस प्रीशियस पन को समझते हैं चंद मिसालों के साथ। देखिए, जब हम नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ करते हैं। प्लास्टिक जाली लगाते हैं, ग्लास कोटिंग कराते हैं, बेहतरीन कवर में रखते हैं। ये क्या है? ये मोबाइल फ़ोन की प्रोटेक्शन है। फिर अपनी गाड़ी को ले लें, जेन्युइन सीट कवर्स के ऊपर और यानी एक्स्ट्रा सीट कवर चढ़ाएंगे। गाड़ी को अपने पोर्च के अंदर भी कवर करके खड़ा करेंगे कि डस्ट ना पड़े, ख़राब ना हो। छोटे बच्चों को भी इतनी समझ है कि अपनी साइकिल या अपने कीमती खिलौनों को संभाल संभाल कर चादर या कपड़े से लपेट कर रैप करके डिब्बों में बंद करके रखते हैं कि ख़राब ना हो जाए। आप खाने की चीज़ों को ही ले लीजिए, मिठाई है, फ्रूट है, कोई भी खाने की चीज़ है, कोई मशरूब है, आप उसे ढके बगैर रखते हैं तो उस पे मक्खियाँ, मच्छर और डस्ट आती है कि नहीं? और फिर वो चीज़ खाने के काबिल रहती है? नहीं ना। तो क्या हम औरतें इतनी गई गुजरी हैं कि हमें जो मर्द चाहे देखे, मक्खियों की तरह उसकी निगाहें हमारा तवाफ करें? हमें ज़रूरत नहीं है खुद को ढांपने की, अपनी इज्जत की हिफाजत करने की, मोमिन नजर आने की। हमारे रब ने हमें इज्जत दी है, अब हम खुद उसे अपने हाथों से रौंद दें तो ये हमारी अपनी बदअक्ली और बदकिस्मती। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को राजी करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हम बन संवर कर खुद को दूसरों के सामने, ना महरमों के सामने खुद को खुद पेश करती हैं कि लीजिए देखिए हमें। हम जाहिल लोग हैं ना, समझते नहीं हैं कि हम अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं और फिर अपनी जवान बच्चियों को बना संवार कर दूसरों के सामने खुद पेश करते हैं कि रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। और आजकल की तो बच्चियां खुद इतनी तेज है माशाल्लाह कि अम्मा को कहती हैं अम्मा आप रहने दें बस, आपको नहीं पता कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। आज के बच्चे ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। इसमें भी हम माओ का कसूर है। बहुत बचपन ही से अगर बच्चियों को प्रॉपर और मुकम्मल ड्रेस पहनने का आदी बना दिया जाए, थोड़ी बड़ी हों तो हिजाब से इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि बेटे हमें इस तरह से ड्रेसअप होकर घर से बाहर निकलना है, माएँ खुद रोल मॉडल बने ना, तो फिर वो बड़ी होकर सवाल नहीं करेंगी कि हम हिजाब क्यों लें। घर के अंदर से अगर दीन की तालीम और दीनी लिबास से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा तो फिर वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो खुद को इनसिक्योर फील नहीं करेंगी, बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेगी। और हिजाब का मतलब मासी बनना बिल्कुल नहीं है। बड़े पुरवकार अंदाज से भी हिजाब लिया जा सकता है, इसको भी पॉपुलर बनाया जा सकता है, इसको भी प्रोमोट किया जा सकता है। अगर अल्लाह की नाफरमानी, बेपर्दगी और बेहयाई सरे आम हो सकती है, डंके की चोट पे हो सकती है, तो फिर अल्लाह की फर्मा बरदारी, हया और हिजाब सरे आम और डंके की चोट पे क्यों नहीं हो सकता। हमें अपने लिबास के ऊपर बेइंतहा तवज्जो देने की ज़रूरत है। लिबास क्या है, लिबास का मतलब और मकसद क्या है, इस पे बात करते हैं। लिबास अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम है, एक कीमती तोहफा है, खूबसूरती है, जीनत है, प्रोटेक्शन है, सतरपोशी का जरिया है, सर्दी गर्मी से बचने का टूल है और इज्जत व वकार का सिंबल है। लिबास का मकसद क्या है? लिबास का मकसद सत्तर को छुपाना है। औरत का औरत से भी सत्तर है और मर्द का मर्द से भी सत्तर है। लिबास खूबसूरत होने के साथ साथ सत्तर और हया के तकाजों को भी पूरा करने वाला होना चाहिए। बहुत टाइट लिबास ना पहने, सी थ्रू लिबास ना पहने, बहुत शॉर्ट लिबास ना पहने, स्लीवलेस लिबास ना पहने, हाफ स्लीव्स भी ना पहने, टखनों को भी कवर रखें, सर के बाल कवर रखें। हिजाब को नुमाया करने के लिए बालों का जो बन सा बना दिया जाता है,
उसको ऊंट की कुहान से तशबीह दी गई है। और इस तरह कुहान बनाने वाली औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगी। औरत घर के अंदर चेहरा, हाथ पांव खुले छोड़ सकती है। महरम रिश्तों का भी तकद्दुस होता है, उनके सामने भी सर, बाल, सीना, गला खुला नहीं छोड़ सकते। ये इखलाकियात के भी खिलाफ है। हाँ, अपने शोहर के लिए आप खूब बन संवर सकती हैं, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त, चाहे आप शोहर के साथ भी हैं, फिर भी आपको अपने आप को हर नामहरम की नज़रों से बचाना होगा। प्रॉपर लिबास, हिजाब और पर्दे के साथ घर से निकलना होगा। जो मर्द अपनी औरतों को बेपर्दगी से नहीं रोकते और सरेआम साथ लिए लिए फिरते हैं, मैंने कई ऐसे बारेश आदमियों को देखा है जो अपनी जवान बेटियों, बेपर्दा और बेहुदा लिबास पहने हुई बेटियों को साथ बड़े फख्र से लेकर चल रहे होते हैं। जो भाई, बाप, शोहर और बेटे अपनी औरतों को बेपर्दगी से रोकते टोकते नहीं हैं और साथ लिए लिए फिरते हैं, उन्हें दयूस कहा गया है। और ऐसे दयूस का ठिकाना जहन्नुम होगा। तो हम औरतें अपने साथ साथ कई मर्दों को, कई रिश्तों को जहन्नुम में ले जाने का सबब बन सकती हैं। तो हम अपने आप को भी और अपने इन प्यारे रिश्तों को भी जहन्नुम का ईंधन ना बनने दें। और अपने लिबास पे खुसूसी तवज्जो दें। प्रॉपर पुरवकार लिबास पहने जो हमारी प्रॉपर सत्तरपोशी का जामिन हो। खूबसूरत और ब्रांडेड लिबास पहनने की ममानियत नहीं है, लेकिन इस खूबसूरत और ब्रांडेड लिबास का की असल खूबसूरती यही है कि वो सत्तर के तकाजों को पूरा करे। इवन आप बारीक लिबास, बारीक दुपट्टे और हाफ स्लीव्स के अंदर नमाज भी नहीं पढ़ सकते। आपके बाजू कलाइयों तक ढके होने चाहिए नमाज के दौरान, और टखने भी ढके होने चाहिए। नमाज के लिए भी प्रॉपर, मुकम्मल और पाकीज़ा लिबास होना ज़रूरी है। फिर इसी तरह घरों के अंदर बाप, भाई, बेटों के सामने मुकम्मल प्रॉपर लिबास, बाहया लिबास में रहें। अपने सीनों को ढांप के रखें, खुले गले ना पहने, बाकायदा दुपट्टा ओढ़ें, गले और सीने को ढांपें। अपनी बहू बेटियों के लिए रोल मॉडल बने। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि चेहरा खुला छोड़ सकते हैं, चेहरे का पर्दा नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। क्योंकि सारी खराबियां चेहरे को देखकर ही शुरू होती हैं। बकौल शायर, ये गजाली आंखें कहाँ होती हैं? ये चेहरे पे ना। फिर सुतवा नाक, गुलाबी होंठ, सुरमई पलकें, ये सब चीजें चेहरे पे ही होती हैं ना। इनको देखकर ही दूसरे हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए चेहरे को दूसरों की निगाहों का मरकज बनने से बचाना है, छुपाना है। बुराई के इंटर होने वाले इस दरवाजे को ही बंद रखना है, अपने और दूसरों के ईमान की हिफाजत के लिए। यहाँ मर्दों के लिए भी हुक्म है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को नीचा रखें, क्योंकि ये जिना की तरफ जाने का पहला रास्ता है। बेहयाई का पहला टूल निगाहें हैं। इसलिए इनकी हिफाजत पे जोर दिया गया है। मिक्स गैदरिंग से भी बचें, ये भी बेहयाई की एक बड़ी रीज़न। अच्छा, इसके बाद आज के बच्चों की लैंग्वेज चेक करें, किस अंदाज से और किस टोन में बात करते हैं। उनकी आपस की गुफ्तगू को तो छोड़ ही दीजिए ना, वो पेरेंट्स के साथ किस टोन में बात करते हैं। इसमें भी मीडिया बहुत हद तक इन्वॉल्व है। और दूसरे नंबर पे ये हमारे तालीमी इदारे। आज के तालीमी इदारे नाम के तालीमी इदारे हैं, तालीम नहीं दी जाती वहाँ। पहले दौर के तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ अदब, तहजीब, लिहाज, शर्मो हया, बड़े छोटे का एहतराम, ये सब कुछ सिखाया जाता था। बच्चों की तरबियत की जाती थी। टीचर्स को रूहानी वालिदैन कहा और समझा जाता था, क्योंकि वो लोग थे इस काबिल। आज के बच्चों को बोल्ड और लिबरल बनाया जा रहा है, अपनी तरफ से मॉडर्निज्म सिखाया जा रहा है, जबकि ये सरासर बेहयाई, बदतमीजी और बदमिजाजी सिखाई जा रही है। आजकल की यंग जनरेशन इंतहाई बद इखलाक, बदमिजाज और नाफरमान है।
इसका सबसे बड़ा फैक्टर दीन से दूरी तो है ही, दूसरी चीज है अल्लाह की नाफरमानी और तकब्बुर। अल्लाह की नाफरमानी इट्सेल्फ बहुत बड़ा गुनाह है, और तकब्बुर भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जहाँ पे ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो ये मिलकर बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाती है, क्योंकि इससे बड़ा अल्लाह को गज़बनाक करने वाला कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। एक नाफरमानी, दूसरा तकब्बुर, यानी ढीठपन वाला, सो व्हाट वाला एटीट्यूड। ये शुरू कहाँ से हुआ था? शैतान से। ये शैतान की सुन्नत है। सुन्नत मीन्स तरीका। शैतान को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि सजदा करो तो उसने क्या किया? अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो काफिरों में सा था, काफिरों में से था। तो आजकल देखा जाए तो इस दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में सिर्फ नाफरमानी नहीं हुई बल्कि तकब्बुर भी है। एक है अल्लाह की नाफरमानी, जो औरत बेहया होकर घर से निकलती है या वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है, और आजकल तो घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है, घर में बैठे हुए भी ये सब कुछ चल रहा है। टिकटॉक एप्लीकेशन हो गई, यूट्यूब के चैनल्स हो गए, और मुख्तलिफ किस्म की एप्स हैं जहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। रुपट्टे उतर गए, कपड़े उतर गए, और पूरी दुनिया को क्या है कि अपनी तरफ माइल किया हुआ है, अपने पीछे लगाया, सिर्फ इस वजह से कि मेरा चैनल, मेरी ऐप, मेरी आईडी जो है वो फेमस हो जाए, और जितने ज्यादा मेरे व्यूज होंगे उतने ही मुझे पैसे मिलेंगे। पहले ये काम होता था फिजिकली ग्राउंड्स के ऊपर, कि औरतें अपनी इज्जतें बेच के पैसे कमाती थी। अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। पहले कुछ सिलेक्टेड जगह हुआ करती थी ऐसे कामों के लिए, जहाँ हर एक की रसाई भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो क्या है कि दुनिया के हर घर के अंदर इस चीज़ की एक्सेस मौजूद है, पहुंच मौजूद है, रसाई मौजूद है। तो बेहयाई जो फैली है और जिस अमाउंट से और जिस लेवल पे फैली है, वो सोशल मीडिया की वजह से फैली है। वो नॉर्मल सिचुएशन में कम हुआ करती थी पहले। तो क्या हुआ कि एक तरफ तो ये बेहयाई हो गई और दूसरी तरफ तकब्बुर। और इसके ऊपर बजाय इसके कि एहसास होना कि हमसे गलती हुई है, वाकई हम लोग गलत डायरेक्शन में चले गए थे, वक्ती तौर पे शैतान के बहकावे में हम आ गए, और हमने रियलाइज नहीं किया कि हम किस रब के साथ टक्कर ले रहे हैं, किस रब के गजब को हम दावत दे रहे हैं। तो बजाय इसके कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्या हुआ कि तकब्बुर भी किया, कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, सब कर रहे हैं, मेरा प्रोफाइल सबसे ऊपर होना चाहिए बस। इसके अलावा और तकब्बुर कैसे हुआ? जो जो इंसान ने तरक्की की ना, देखिए इंसानी एक फितरत है कि जब इंसान कमज़ोर होता है ना, वीक होता है, तो फितरी तौर पर वो किसी ताकतवर ज़ात की तरफ डिपेंड कर रहा होता है। जब इंसान कमज़ोर होता है और उसे अल्लाह की पहचान होती है, तो अल्लाह पर उसका भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना उसके अंदर एक एहसास होता है। क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर समझता है कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, अगर मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया, अगर उसने मुझे माफ़ ना किया, तो मैं तो बड़े नुकसान में रहूँगा। क्योंकि वो ये समझता है कि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन लेकिन जब इंसान के पास माल आता है, जब इंसान के पास शोहरत आती है, जब इंसान के पास नेमतों की फरावानी होने लगती है, तो फिर क्या होता है कि इंसान अपने आप को ताकतवर और कोई बड़ी चीज समझने लग जाता है, फिरौन बन जाता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं सब फैसले खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो गया? ये तकब्बुर हो गया। तो इंसानों के साथ भी यही हुआ कि जब इंसानों के पास टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी इस लेवल पे चली गई कि इंसान खुद को पता नहीं क्या समझने लग गया, कि हमने हर चीज़ के ऊपर काबू पा लिया। तो ये हो गया टेक्नोलॉजी का तकब्बुर। इंसानों ने खुद को सुपर पावर समझना शुरू कर दिया। अल्लाह ने बहुत टाइम दिया इस चीज़ को कि देखो कोई सुपर पावर नहीं होता, एक ही पावर है जो सुप्रीम पावर है, जो सिर्फ अल्लाह ताला की पावर है। अगर तुम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लोगे,
तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या किया कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जानते अल्लाह कौन है, इथियस बन गए। इथियस क्या कहते हैं कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई आखिरत, कोई क़यामत नहीं है, बस दुनिया का ये सारा निज़ाम खुद ब खुद ही चल रहा है, सब कुछ हम खुद कंट्रोल किए हुए हैं। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी का तकब्बुर है। तो अल्लाह ने दो चीज़ों से आके पकड़ा कि अच्छा तुम्हें टेक्नोलॉजी का तकब्बुर है, तो अल्लाह ने एक ऐसे हकीर वायरस को भेजा कि जिसको देख भी नहीं सकते, कि चलो लोग करो इसको कंट्रोल। अल्लाह ने सारी दुनिया को इस हकीर से वायरस के पीछे लगा दिया, कोरोना वायरस की शक्ल में। तो कितनी तबाही हुई है पूरी दुनिया के अंदर इस एक वायरस के जरिए। तो ये क्या है? ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। पलटो अपने रब की तरफ, पहचानो अपने रब को, जिसने एक वायरस को भेजा है और उसके जरिए से तुम्हारी पूरी की पूरी इकॉनमी को हिला के रख दिया। तो अगर तुम उस ताकतवर रब की तरफ पलटोगे तो तभी तुम्हारी निजात है। अगर तुम इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी और अपने तकब्बुर में रहोगे तो तुम्हारी राह निजात नामुमकिन है। फिर तुम आफतों और मुसीबतों के लिए तैयार रहो। तो इसी तरह आज ये जो बेहयाई का फितना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। हमें खुद को भी और अपने बच्चों को भी इससे बचाने की भरपूर कोशिश करनी है। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं वो गनीमत जाने और खुद से ज़्यादा अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, इन फितनों से उन्हें बचा लें। हम माएँ क्या करती हैं कि अपनी मसरूफियत की वजह से मोबाइल फ़ोन बच्चे के हाथ में दे देती हैं कि ये लो गेम खेल लो या कार्टून लगा लो, ये लो देखो मेरी जान छोड़ो। यहाँ से ही बच्चों की तबाही का आगाज हो जाता है, और वो ज़रा से बड़े होते हैं तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगती। हम हमसे ज़्यादा बच्चों को पता होता है मोबाइल फ़ोन्स के बारे में कि इसमें क्या क्या खराफात हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं इसके अंदर। तो छोटे बच्चों को तो अभी से कंट्रोल कर लें कि बेटे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आपने। और बच्चियों को बचपन ही से प्रॉपर ड्रेसअप होना सिखाएं और नामहरम रिश्तों से भी डिस्टेंस रखना सिखाएं। हमारे यहाँ कजन्स आपस में हाथ मिलाते हैं, जिसे गलत और मायूब भी नहीं समझा जाता। इस आदत को परवान ही ना चढ़ने दें और अपने घर के कुछ रूल्स बनाएं, कुछ बाउंड्रीज बनाएं अपने घर के लिए, जिनको घर का हर पर्सन फॉलो करे। फिर फिल्में देखने की इजाज़त ना दें बच्चों को, खुद भी ना देखें। बच्चों से जो डिमांड करते हैं पहले खुद उस पे अमल कीजिए, उनके लिए खुद रोल मॉडल बनिए। मोबाइल फ़ोन बच्चों के सामने कम से कम यूज़ करें, और अगर करें तो उस पे कोई इस्लाही काम करें, कोई प्रोडक्टिव काम करें। और ख़ास तौर पे वालिद साहब कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करें। और ये जो टिकटॉक वाला अजाब और इस तरह के बीसियों और अजाब और खराफात, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। ये इन चीज़ों से लुत्फ अंदोज होने का वक्त नहीं है। ये खराफात, ये सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। फिर लड़कों को भी प्रॉपर ड्रेसअप होना सिखाएं। ये शॉर्ट्स पहन के पूरे घर में घूम रहे होते हैं, बड़े छोटे का कोई अदब लिहाज ही नहीं है। तो हमें अपने घरों में दीन को जिंदा करना है, घरों में नमाज का एहतमाम करना है, गुफ्तगू को बेहतर बनाना है, बच्चों से दोस्ती वाला माहौल रखना है, ताकि वो पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, गलत दोस्तियों और गलत रास्तों पे ना चलें। अपने बच्चों की दोस्तियों को भी चेक किया करें कि कैसे बच्चों के साथ इनका उठना बैठना है, क्योंकि घर से बाहर की गलत दोस्तियां फिर घर के अंदर भी अपने असरात लेकर आने लगती हैं। इसलिए कि ये दौर फितनों का दौर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम्हारे घर में फितने बारिश के कतरों की तरह दाखिल होंगे। तो आज ऐसा हो रहा है। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को इस बेहयाई के फितने
اور اس جیسے کئی اور فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آخر میں ایک بار پھر خود سے بھی اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے اور اپنے بچوں کے لباس پہ خصوصی توجہ دیجیے۔ فیشن کریں لیکن لمٹس کے اندر رہ کر، حیا کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ حیا ہی عورت کا زیور ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، قیامت کے دن ریشم، دیبا، حریر اور اطلس کے لباس پہنائے جائیں گے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے پراپر لباس پہننے کی، پراپر ستر پوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی اس برائی سے بچانے کی کوشش کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ یہ بھی ایک نیکی ہے، اس میں خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اویئرنیس دیں۔ تو خود بھی، بچیوں کو بھی سر ڈھکنے کی عادت ڈالیے۔ گھر سے باہر جاتے وقت دوپٹہ لیتے ہیں تو چادر لینا شروع کر دیں، چادر لیتے ہیں عبایا لینا شروع کر دیں، حجاب لینا شروع کر دیں، اگر حجاب لیتے ہیں تو نقاب لینا شروع کر دیجئے۔ یعنی اللہ کی فرما برداری میں ایک ایک سٹیپ آگے سے آگے بڑھتے جائیے، اور جان لیجئے کہ اسی میں ہماری فلاح اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر آپ حجاب، نقاب سب کچھ لے رہے ہیں تو اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ اس پہ استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اگر بے حجاب، کھلے سر، کھلے بال اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے، تو میرے خیال میں جانوروں سے زیادہ ماڈرن تو پھر کوئی نہ ہوا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی ایسے لوگوں کو جانور کہا ہے جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خوبصورتی کو، اپنے حسن و جمال کو سنبھال کر، چھپا کر، دوسروں کی گندی نظروں کے گرد و غبار سے بچا کے رکھیے، کیونکہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو پریشیس بنایا ہے۔ عورت کی اس سے زیادہ اور کیا عزت ہو سکتی ہے کہ قدرت نے عورت کی حفاظت کے لیے 4 سیکیورٹی گارڈز رکھے ہیں، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ تو ان سیکیورٹی گارڈز کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان نازک آبگینوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ان سے بھی ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ جو رشتے بتائے گئے ہیں، اگر یہ اپنی عورتوں کے بے پردہ پھرنے پہ اعتراض نہیں کرتے تو ایسے مردوں کو دیوس کہا گیا ہے، اور دیوس جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس زیور کو استعمال کریں اور اپنی اور اپنے مردوں کی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھونے نہ دیں، اپنے ان پیارے رشتوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ اپنی آج کی اس ٹاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ وائنڈ اپ کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ تو پلیز اپنے گھروں میں دینی تعلیم کو عام کریں، گھروں میں دینی ماحول کو پروموٹ کریں، کیونکہ گھر سے باہر کا جو ماحول اور شر ہے، اس میں اپنے ایمان پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں یہاں پھر کہوں گی کہ اپنی اور اپنی نسلوں کی اصلاح اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے، استقامت کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستقامہ شروع کر دیجیے۔ اپنے آپ کو ہر نئے دن میں ایک سٹیپ اپنے رب کی طرف آگے سے آگے کرتے جائیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا کہ ہم اپنے رب کو پسند ہو۔ ایک اور بہت تکلیف دہ بات یاد آ گئی، وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک اور جو بہت بڑا فتنہ سر اٹھائے ہوئے ہے، چینج جینڈر کا فتنہ، بے حیائی اور بیماری اور لعنت، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی ہمیں معلوم نہیں ہے کیا؟
اور ہماری قوم ابھی تازہ ترین سیلاب کی تباہ کاریوں اور ہلاکتوں کو فراموش کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ اب کیا پتھروں کی بارش کے منتظر ہیں کہ ایک اور نئے فطرے میں ملوث ہونا شروع کر دیے؟ اللہ کی تخلیق میں مداخلت، یہ مسلمان ہیں؟ یہ ایسا کرنے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں کیا؟ ہم اللہ کے غضب کو خود دعوت دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ کے غضب سے ڈرو، ڈرو اپنے انجام سے۔ کیوں بھٹکتے جا رہے ہو؟ کیوں بھٹکتے جا رہے ہو؟ کدھر کو جا رہے ہو؟ خدا را لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، منا لو اپنے رب کو، راضی کر لو اپنے رب کو، معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی۔ ہمارا رب تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت جلدی مان جانے والا ہے۔ تم اس کی طرف پلٹو تو صحیح، معافی تو مانگو۔ اے میرے اللہ، ہمیں، ہماری قوم کو اور ہماری نسلوں کو اس بے حیائی کے تمام تر فتنوں سے بچا لیں، محفوظ فرما لیں میرے اللہ۔ اللہ پلیز ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیں، ہمیشہ کے لیے کبھی بھٹکنے نہ دیجیے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو صرف خیر سمیٹنے اور خیر بانٹنے والوں میں شامل کر دیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر شر سے، ہر فتنے سے اور ہر بے حیائی سے بچا لیں۔ اللہ پلیز ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ اللہ بہت مشکل میں ہیں ہم، پلیز ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ ہمیں سچی ہدایت نصیب فرما دیجیے، ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ ہماری قوم کو اس غفلت سے جگا دیجیے۔ اللہ پلیز ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنا تابع فرمان بنا دیجیے، ہمیں باعمل مومن بنا دیجیے، ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسے ہم آپ کو پسند ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔